अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैज़ाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। कल के वीडियो में ऑडियो नहीं आया था, लिहाजा मैं वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करूंगा। क्वेश्चन है, वी हैव गिवन टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड डी, these are two parallel lines and these two parallel lines are intersected by transversal AE and there is a point C on AE. Okay, we have given that this angle A, it is 35 degree. Angle A is given to be 35 degree and angle D means this angle, it is given to be 53 degree. We need to find angle DC. तो हम बेटा ये वाली एंगल DC, ये वाली एंगल ये हमें निकालें, ठीक है। तो देखिए मैं डायरेक्टली इसमें सॉल्यूशन पर जाऊंगा। देखिए सिंस AB इज पैरेलल टू D, AB और D आपस में पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। तो फिर आपको मालूम है जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा फिर लिहाजा ये जो एंगल A और ये एंगल E ये आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल A will be equal to angle E and both angles will be equal to 35 degree because angle A is given to be 35 degree. So they are equal because these are alternate interior angles. देखिए अब हमारे पास एक ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल है हमारे पास CDE, दस इन ट्रायंगल CDE। तो इस तीन ट्रायंगल में हमारे पास तीन एंगल्स है। एक एंगल का मेजर है 53 डिग्री, सो इन दिस ट्रायंगल 53 डिग्री, और फिर ये एंगल E जो अभी हमने मालूम की दैट इज 35 प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल जो हमें निकालनी है DCE प्लस एंगल DC by angle sum property of triangles, the sum of these three angles will be 180 degree. Okay, देखिए इनको मैं ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा 5 plus 3 is 8, 3 plus 5 is 8, so it is 88 plus angle DCE is equal to 180 degree. तो यहां से आप 88 को ट्रांसपोज कर दीजिए, you will get angle DCE is equal to 180 minus 88, or this implies angle DCE is equal to, यहाँ subtract करेंगे ये बनेगा 10, 10 minus 8 is 2, 17 minus 8 is 9, hence angle DCE is 92 degree. ओके, शाबाश। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। देखिए यहां पर हमारे पास एक और फिगर है। इस फिगर में वी हैव टू ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4, इस फिगर में हमारे पास दो ट्रायंगल्स है। एक है ट्रायंगल PRT, इस तरह फिगर है। इनफैक्ट दीज आर टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T. Here it is PR and here it is SQ. This is a given figure, and in this figure angle P is given to be 95 degree. This angle is 95 degree. Angle R is given to be 40 degree. Angle S is 75 degree. We are required to find angle SQT. तो बेटा हमें ये वाली एंगल यानी एंगल Q जो है, ये एंगल SQT आप इसका नाम रखिए, ये हमें निकालनी। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एंगल है लेट्स नेम इट एज एंगल 1 और इसके
अपोजिट मैंने वर्टिकली अपोजिट जो इसकी एंगल है ये, इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 2। ठीक है, तो सोल्यूशन देंगे हम इस तरह। हमारे पास ट्रायंगल है PRT। इन ट्रायंगल PRT बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, 3 एंगल्स है यहाँ पर। एक है एंगल P विच इज 95 डिग्री, दूसरा एंगल R विच इज 40 डिग्री, और है एंगल 1 जिसका मेजर हमें मालूम नहीं है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ दीज 3 एंगल्स विल बी 180 डिग्री। ओके, बेटा आप यहाँ से इनको ऐड कर दीजिए। 0 + 5 is 5 and 4 + 9 is 13, so we get 135 plus angle 1 is equal to 180 डिग्री। तो आप इस 135 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, you will get angle 1 is equal to 180 minus 135, और we get angle 1 is equal to, अब सब्ट्रैक्ट करिए, 10 minus 5 is 5 and 7 minus 3 is 4, so that angle 1 is 45 डिग्री। लेकिन बेटा एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लिहाजा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगी। बट एंगल 1 is equal to angle 2 as these are vertically opposite angles, so therefore जो एंगल 2 है वो भी कितनी होगी, therefore angle 2 that will also be equal to 45 डिग्री। ठीक है ना। देखिए अब हम आएंगे इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल, अगर हम अब इस ट्रायंगल में चलेंगे SQT में, SQT ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें भी 3 एंगल्स है और उनका सम होगा 180 डिग्री। तो इसमें एक है हमारे पास एंगल 2, एंगल 2 का मेजर कितना निकला 45, सो वी गेट 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल SQT जिसका मेजर हमें निकालना है। इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। ओके, तो आप इनको ऐड कर दीजिए यहाँ से। 5 + 5 is 10, कैरी आ गई 1, 7 + 4 is 11 और कैरी 1 हो गई 12, सो इट इज 120 प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा एंगल SQT कितनी आएगी, और दिस इंप्लाइज एंगल SQT विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। ठीक जी, और दिस इंप्लाइज एंगल SQT इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 - 0 is 0 and 8 - 2 is 6, hence एंगल SQT जो है इसका मेजर कितना होगा, इसका मेजर होगा 60 डिग्री। ठीक है, शाबाश। देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वी हैव गिवन एक फिगर है, इसमें PQ और PS से परपेंडिकुलर से, देखिए हमारे पास एक लाइन है PQ एंड देयर इज अनदर लाइन PS, सॉरी PS is like this and this PQ is perpendicular to PS. This is PS. PQ is perpendicular to PS and PQ is parallel to SR. तो हमारे पास एक और लाइन है, देखिए ये SR है, PQ is parallel to SR. ठीक है, then we have given that angle SQR एक एंगल है, ये वाली एंगल, इसका मेजर दिया है 28 डिग्री और यहां से एक एक्सटीरियर एंगल है QRT का मेजर है 65 डिग्री। शाबाश, कितना है 65 डिग्री। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड x एंड y। यहां पर हमारे पास x है और यहां पर y है, हमें इस x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए बेटा y के एडजेसेंट में यहां पर एक एंगल है, लेट्स नेम दिस एंगल
1। ओके, देखिए हम इसमें सॉल्यूशन देंगे। मेरे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल SQR, SQR मेरे पास एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में जो एंगल QRT है ये एक्सटीरियर एंगल है। एंगल QRT ये ट्रायंगल के बाहर की एक एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। बाय एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। लिहाजा जो एंगल QRT ये किसके बराबर होगी? इट विल बी इक्वल टू एंगल 1 दैट इज दिस एंगल प्लस दिस 28 डिग्री एंगल। सो एंगल QRT is equal to angle 1 plus 28 by exterior angles theorem जो हमने ऑलरेडी की हुई। और दिस सिंपलाइज, आप देखिए QRT का वैल्यू तो हमें वहीं से दिया है ना, QRT is given to be 65 डिग्री is equal to angle 1 plus 28। आप इस 28 को ट्रांसपोज कर दीजिए, you will get angle 1 is equal to 65 minus 28, और दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू, सबट्रैक्ट करिए, बनेगा 15 माइनस 8 इज 7, ये रह गया 5, 5 माइनस 2 इज 3। तो जो एंगल 1 है, एंगल 1 होगी इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है, शाबाश। अब हमें निकालना है एक्स एंड वाई। अब देखिए, सिंस PQ इज पैरेलल टू SR, देखिए भाई क्वेश्चन अब कहता है कि PQ और SR क्या है? पैरेलल। आप यहां ऑब्जर्व करेंगे, ये PQ है, यहां देखिए आप, ये PQ है और ये SR है, ये पैरेलल है आपस में, और QS ट्रांसवर्सल है। सो PQ इज पैरेलल टू SR एंड QS इज अ ट्रांसवर्सल। QS is a transversal, and you know that when two parallel lines are intersected by a transversal, then alternate interior angles are equal. So therefore x will be equal to angle 1 as these are alternate interior angles. लेकिन एंगल 1 अभी हमने मालूम किया, एंगल 1 कितना है? एंगल 1 37 डिग्री है। सो हेंस x जो है, x का भी मेजर कितना होगा? 37 डिग्री होगा। हेंस x विल बी इक्वल टू 37। अब आपको y निकालना है, इसके लिए मैं आपको सिर्फ हिंट्स प्रोवाइड करूंगा, या आप खुद ही निकालेंगे y का वैल्यू। देखिए बेटा, अब आपके पास ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल आपके पास राइट ट्रायंगल है PQS। राइट ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन कहता है PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, वहीं से कंडीशन है PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। सो राइट ट्रायंगल PQS में आपके पास 3 एंगल्स है, एक है एंगल P, दूसरी है X, तीसरी है Y। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। आगे आप खुद करेंगे। देखिए P आपको मालूम है, P इज गिवन टू बी 90 बिकॉज PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। X आपने अभी निकाला 37, सो 90 प्लस 37 प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आप खुद करेंगे, Y का वैल्यू आप निकालेंगे 180 माइनस सम ऑफ 90 एंड 37, दैट इज 7, 9 प्लस 3 इज 12। तो Y का वैल्यू आएगा 180 माइनस 127, ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे और Y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, शाबाश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। वी हैव गिवन अ ट्रायंगल PQR। देखिए भाई, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, और उसमें साइड QR प्रोड्यूस किया गया है अप टू पॉइंट S, फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल PRS। ये बेटा एक्सटीरियर एंगल है PRS। अब जो एंगल Q है, इसका बाइसेक्टर ड्रा किया गया है, एंगल Q को बाइसेक्ट किया गया है, और यहां से एंगल R को भी बाइसेक्ट किया गया है, एंड दीज टू बाइसेक्टर्स मीट हियर एट पॉइंट T। यहां पर ये मीट कर रहे हैं पॉइंट T पर। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल QTR। तो बेटा हमें प्रूव करना है कि ये एंगल होगी QTR, इसका मेजर इस एंगल का हाफ होगा। यानी अगर ये एंगल माने अगर ये एंगल
50 डिग्री होगी तो ये वाली एंगल 50 का हाफ यानी 25 डिग्री होगी। अगर ये एंगल 60 होगी तो ये इसका हाफ यानी 30 डिग्री होगी। ठीक है, अगर माने यही 15 है तो इसका मेजर फिर इसका दुगना यानी 30 डिग्री होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन कंडीशन आपको बुक से दी हुई है, क्वेश्चन से दी हुई है, आप वहां से खुद उतारेंगे गिवन कंडीशन एंड टू प्रूव। इन ट्रायंगल पी क्यू आर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है पी आर एस। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, एक्सटीरियर एंगल पी आर एस किसके बराबर होगी, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो इट विल बी इक्वल टू एंगल क्यू मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल पी मीन्स दिस एंगल। तो बेटा एंगल पी आर एस किसके बराबर होगी, एंगल क्यू प्लस एंगल पी। अब चूंकि देखिए जो पी आर एस है इसको भी बाइसेक्ट किया गया है और जो एंगल क्यू है इसको भी बाइसेक्ट किया गया है, यानी इनके दो बराबर हिस्से किए गए हैं। तो यहां मैं इनको डिवाइड करूंगा टू, बाइसेक्ट करूंगा, टू बाई डिवाइड करने से बाइसेक्ट होता है ना। दिस इंप्लाइज एंगल पी आर एस डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल क्यू डिवाइड बाई टू प्लस एंगल पी। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब बेटा देखिए जो एंगल पी आर एस है ना, पी आर एस जो कि एक्सटीरियर एंगल, उसके दो हिस्से होते हैं, एक तो ये एंगल है और ये एंगल है। तो मैं इस एंगल का नाम रखूंगा एंगल 1, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। इसी तरह यहां पर जो एंगल क्यू है इसके भी दो हिस्से हो रहे हैं, एक तो ये पार्ट है एंगल पी क्यू टी और दूसरा जो है एंगल टी क्यू पी, यानी ये वाला हिस्सा जो ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल क्यू टी आर के अंदर हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 2। देखिए पी आर एस का हाफ बनेगा एंगल 1, सो आई गेट एंगल 1 इज इक्वल टू, और एंगल क्यू का हाफ बनेगा एंगल 2, सो आई गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल पी। इसका नाम मैं रखूंगा इक्वेशन 1। ऑल्सो देखिए अब मैं दूसरी ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल क्यू टी आर। इन ट्रायंगल क्यू टी आर, अब आप ट्रायंगल क्यू टी आर ऑब्जर्व करिए, यह है ट्रायंगल क्यू टी आर, इसमें एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है। सो बाय एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम ये एंगल 1 किसके बराबर होगी, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इट विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल दिस एंगल, एंगल टी, या अगर आप इसका पूरा नाम देंगे एंगल क्यू टी आर, इसका नाम रखेंगे सेकेंड। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लीजिए, इनमें से हमें क्या मिलेगा। देखिए इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल 1, और इक्वेशन 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल 1, सो दैट वी कैन सी दैट राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल 2 प्लस एंगल पी, एंगल 2 प्लस एंगल पी विल बी इक्वल टू दिस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर। ठीक है, देखिए भाई आप एंगल 2 और एंगल 2 को कैंसिल कर दीजिए, वहां क्या मिलेगा। अब आप ये साइड पहले लिखिए, दिस इंप्लाइज एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू, हाँ देखिए यहां पर एक गलती हमने करी, ये आप देखेंगे जब हमने यहां डिवाइड किया ना, डिवाइड बाई 2, तो यहां एंगल पी को भी डिवाइड करना है 2 से, यहां प्लीज आप नोट करिए। जब हमने यहां पर किया एंगल पी आर एस को 2 से डिवाइड किया, एंगल क्यू को भी 2 से डिवाइड किया, तो एंगल पी को भी 2 से डिवाइड करना है, तो यहां एंगल पी को डिवाइड बाई 2 आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी एंगल पी को डिवाइड बाई 2 आएगा, ये आप प्लीज ये पॉइंट नोट करेंगे। सो दैट वी गेट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू दिस एंगल पी डिवाइड बाई एंगल पी डिवाइड बाई 2। तो अगर आप इस एंगल पी का पूरा नाम देंगे, वी गेट दिस इंप्लाइज एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू, एंगल पी का पूरा नाम दीजिए, दैट इज एंगल क्यू पी आर। सो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर डिवाइड बाई 2, जो कि हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये चैप्टर
और ये एक्सरसाइज खत्म होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स। वस्सलाम।